है, इतना कंजर्व करना है, इतना बढ़ाना है ताकि जीवन में कोई भी बात आ जाए, छोटी छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी बात आ जाए, हमारे पास उस बड़ी बात के लिए भी फेस करने की पावर है। हम यहाँ संकल्प करते हैं ना, थॉट्स यहाँ क्रिएट होते हैं, राइट? और इसीलिए कई बार जब ज्यादा थॉट्स क्रिएट होते हैं तो हम कहते हैं सर भारी हो रहा है। किस किस ने एक्सपीरियंस किया है सर भारी हो रहा है ना? सर भारी हो रहा है। और दूसरा चीज हमने एक्सपीरियंस किया है, टू मच थॉट्स चल रही है, ओवर थिंकिंग, हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो वो थॉट्स यहाँ चलती है, इसलिए भारीपन यहाँ लगता है, टू मच थिंकिंग यहाँ लगता है। अब सिर्फ इसको चेक करना, खुद फील करना, आंसर हर एक को पता है। हर थॉट जो हम यहाँ क्रिएट करते हैं उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। सबसे पहले मेरे हर थॉट से मेरी फीलिंग्स बनती हैं, मेरे हर संकल्प से मेरी भावनाएं बनती हैं। तो कभी कभी हम कहते हैं आज मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, आज मुझे लो फील हो रहा है, और मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ज़्यादातर हम अपने आप को फीलिंग के लेवल पे चेक कर सकते हैं कि हम कैसा फील करते हैं। हम एक दूसरे को पूछते भी हैं, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? तो हम फीलिंग की भाषा समझते हैं कि हम फील कैसा कर रहे हैं। लेकिन जो फीलिंग है वो सेकंड बात है, वो फीलिंग क्रिएट होती है मेरे थॉट से। तो इसलिए हमारी हर थॉट से हमारी मेंटल हेल्थ बनती है, मानसिक स्वास्थ्य। तो हमारा हर संकल्प का ध्यान रखना कितना जरूरी है। दूसरा, अब आप चेक करना, यहां आपने थॉट क्रिएट करी, वो थॉट का नेक्स्ट इफेक्ट कहां जाएगा? पहले तो फीलिंग हुई, उसके बाद हर थॉट का इफेक्ट कहां जाएगा? नेक्स्ट हमारे शरीर पर। बीमारियां, मेजॉरिटी बीमारियों को लेकर डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज है, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए। तो हम लाइफस्टाइल में खाना पीना, एक्सरसाइज, नींद, इसको ठीक करते हैं, फिर भी बहुत बातें हो जाती हैं। फिर डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब मेरा खाना भी ठीक है, मेरा ये सब कुछ ठीक है, तो डॉक्टर कहते हैं स्ट्रेस, लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल मतलब आत्मा जो यहाँ बैठी है उसको लाइफ कहते हैं। जब वो आत्मा लाइफ निकल जाती है, ये डेड बॉडी है। तो जब डॉक्टर हमें कहे लाइफस्टाइल को ठीक करिए, तो लाइफस्टाइल मतलब सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, काम करने का तरीका। तो मेरे हर संकल्प का प्रभाव मेरे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट फीलिंग्स, हेल्थ, नेक्स्ट कहां जाएगी हर वाइब्रेशन? हमने जिसके बारे में सोचा, चाहे वो उसी कमरे में बैठा है, चाहे वो दूसरे देश में बैठे हैं, हम फोन उठाकर मैसेज टाइप करें, फिर वो मैसेज वहां भेजे, उसमें तो कुछ सेकंड या 1 मिनट लग जाता है, लेकिन जैसे ही आपने थॉट क्रिएट किया वो दूसरे तक पहुंच जाता है। आज हम रिश्तों में बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि हम रिश्तों में बोलते क्या है, व्यवहार क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए करते क्या है, उस पर मेहनत बहुत करते हैं। हम सोचते क्या है एक दूसरे के लिए, उस पर हम ध्यान नहीं देते। और इसीलिए इतनी मेहनत करने के बावजूद भी रिश्ते थोड़े से, किस किस को लगता है रिश्ते पहले जितने मजबूत थे उससे थोड़े से कम है, थोड़े से हिल जल्दी जाते हैं आजकल, मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी हो जाती है, गांठें जल्दी आ जाती है, फिर गांठें आ गई तो खोलते नहीं है, बातों को पकड़ के रखते हैं, झुकने की शक्ति नहीं है, बात को खत्म करने की ताकत नहीं है, क्षमा करना मुश्किल लगता है। इसीलिए रिश्ते बिखरते जा रहे हैं। और वो शब्द डिवोर्स 30 साल पहले रेयर हुआ करता था, होता था तो लोग बताते भी नहीं थे, कहते थे बताना भी नहीं किसी को हुआ है। आज आम होने लग गया, आम होने लग गया। हमारे पास जब कपल्स आते हैं तो हमें तो 25-30 साल से दिख रहा है कि समाज में परिवर्तन किस डायरेक्शन में जाता है। तो 20 साल पहले तक कॉन्क्रीट रीजन होता था कि क्यों अलग होना है, और बड़े बड़े रीजन होते थे।
फिर 10 साल पहले तक छोटी छोटी रीजन में भी नहीं, हमें नहीं रहना, हमें नहीं रहना, इतनी सी बात में हम नहीं एडजस्ट कर सकते इतना। अब जो होता है, कहते हमें नहीं रहना इनके साथ। तो क्यों नहीं रहना? तो बस नहीं रहना। बट अरे कोई रीजन होगा ना, ऐसे कैसे नहीं रहना? मुझे इस रिश्ते में इनसे कुछ नहीं मिल रहा है। सामने वाला कहता है मुझे भी नहीं मिल रहा है। तो जब मिल नहीं रहा है तो क्यों रहना, क्यों इतना एडजस्ट करना जब मिल नहीं रहा है? क्योंकि वो उस रिश्ते में किस लिए गए हैं? लेने के लिए। रिश्ते में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? रिश्ते में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? करिए हाथ जरा, रिश्ते में किस डायरेक्शन में हाथ होना चाहिए? लेने के लिए या देने के लिए? देने के लिए। कौन कौन मानता है रिश्ते में देने के लिए जाना चाहिए? अच्छा, तो बोलो एक बार, रिश्ता मतलब देना। बोलिए एक बार, देना, देना, देना और सिर्फ देना और हमेशा देना और सबको देना। फिर मुझे कौन देगा? मुझे कैसे मिलेगा अगर मैंने सबको देना 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 देना? क्योंकि बहुत बार मन में ये संकल्प आता है, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने परिवार के लिए इतना किया, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मुझे तो कोई कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ मैं ही सबको देते जा रही हूँ। तो मैं अगर सबको देती गई तो मुझे कहां से मिलेगा? आप में से पिछले हफ्ते में किसी ने गुस्सा किया? गुस्सा किया? एक मिनट आंख बंद करो, वो सीन लेकर आओ जब आप दूसरे को गुस्सा दे रहे थे, उसको डांट रहे थे। हम किसको डांट रहे थे? हम उनको डांट रहे थे। हम गुस्सा किसको दे रहे थे? हम उनको दे रहे थे। हम गिवर थे, देने वाले थे, वो रिसीवर था जिसको मिल रहा था। सिर्फ बहुत साक्षी होकर उस सीन को देखना, हम दे रहे थे, उन्हें मिल रहा था। और साक्षी होकर इस टाइम देखो किस पर असर ज्यादा हो रहा था, देने वाले पर या जिसको मिल रहा था। और यहीं बैठे बैठे उस सीन में जाओ, अपने घर के ड्रॉर से ऑक्सीमीटर उठाओ और जो गुस्सा दे रहा था उसकी भी पल्स देख लो, जिसको गुस्सा मिल रहा था उसकी भी पल्स देख लो, और खुद यहां से बैठकर उस डिस्प्ले पे देखो किसका हिला हुआ दिखाई दे रहा था, जो गुस्सा दे रहा था या जो गुस्सा ले रहा था। किसकी हार्ट बीट चेंज हुई थी? जो दे रहा था या जो ले रहा था? बोलो अच्छे से, क्योंकि आप बोलोगे तो यहां फिक्स हो जाएगा, फिर कल याद रहेगा ना, कल याद रहेगा, कल मंडे है, कल याद रहेगा। जब यहां पे भी असर पड़ रहा है, शरीर तक पर असर दिखाई दे रहा है, तो इस बात को एक बार फिक्स कर लीजिएगा, जो देता है देते समय सबसे पहले उसको ही मिलता है। एनर्जी का इक्वेशन ये नहीं है मैंने दिया और मैंने आपसे लिया, नहीं। एनर्जी का इक्वेशन है मैंने आपको दिया और देते समय वो मुझसे फ्लो होता हुआ आपके पास गया। तो देना और लेना नहीं है, लेते हुए देना, ये एनर्जी का इक्वेशन है। तो जब हमने किसी को गुस्सा दिया सबसे पहले मुझे मिला। इसी तरह जब मैंने किसी को सम्मान दिया सबसे पहले किसको मिला? मुझे मिला। जब मैंने किसी को प्यार दिया तो सबसे पहले किसको मिला? मुझे मिला। जब मैंने किसी की बात को पकड़ के रखा तो सबसे पहले किसके शरीर पर असर हुआ? अब इसको विजुअलाइज करो, ये आप हैं, ये वो हैं। उन्होंने कोई गलती की, आपने उनके प्रति बात पकड़ के रखी है। गलती उन्होंने की, बात आपने पकड़ के रखी है। किसके हाथ पे स्ट्रेन पड़ रहा है, उनके या हमारे? अच्छा, दोनों हाथ आगे रखो, लेफ्ट हैंड पे उन आप अपने को बिठाओ, राइट हैंड पे